हेलो मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार किसी न किसी टॉपिक, मुद्दे, इश्यू के बारे में बातें करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल में बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आज बात करते हैं बायोलॉजी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा जैव विकास के लिए। तो जैव विकास क्या है, कैसे एक जीव जो है जीवन की उत्पत्ति उसकी हुई और किस तरह से सरल जीव से अंतिम जीव के रूप में क्या उत्पत्ति हुआ, जिसे आधुनिक जीव का नाम दिया गया। और यह जीव का जो प्रभाव था, किस तरह से जीवन को क्या किया, आगे समृद्ध किया, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे जान लेते हैं जैव विकास होता क्या है। सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को ही क्या कहते हैं, जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अर्थात जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना तथा निम्न कोटि वाली प्राणियों से आधुनिक जटिल तथा उच्च कोटि के प्राणियों का विकास हुआ। किसी भी समष्टि के होने के कारण जीन की आवृत्ति का कोई भी सामान्य दुर्घटना प्रभावित कर सकती है। ये आनुवंशिकी का अपोहन सिद्धांत कहा जाता है, जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न कर देता है। जीन अपोहन की संकल्पना हार्डी विनबर्ग ने किया था। जीन अपोहन की संकल्पना किसने किया था? हार्डी विनबर्ग ने। उपार्जित एवं वंशागत लक्षण क्या है? वे लक्षण जो जीव के जीवन काल के दौरान वातावरणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं तथा अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? वह उपार्जित वंशागत लक्षण। उन्हें उपार्जित या वंशागत लक्षण कहते हैं। उदाहरण जैसे ज्ञान, अनुभव, शारीरिक विकलांगता आदि क्या होते हैं? ये उपार्जित वंशागत लक्षण होते हैं। यह सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट की डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। तो पूछ लेगा कि उपार्जित वंशागत लक्षण किसने बताया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने बताया था। वे लक्षण जो जीवों को जन्मजात या उनके जनकों से प्राप्त होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? वंशागत लक्षण कहते हैं। तो आगे चल करके कुछ और बातें कर लेते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। ओरिजिन ऑफ द एवोल्यूशन। ये अपने जैव विकास के सिद्धांत में अपने दिए गए उदाहरणों की व्याख्या विभिन्नताओं के आधार पर नहीं कर सके। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार सबसे पहले रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक A.I. ओपरिन ने क्या दिया था। उन्होंने क्या बताया कि जैव रासायनिक जो सिद्धांत होते हैं वो 8 चरणों में पूरा होते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम चरण। एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न के बारे में आगे बात करेंगे। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपरिन सिद्धांत का वर्णन करना है या जीवन की उत्पत्ति को आधुनिक परिकल्पना के बारे में बताना है। तो ओपरिन के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके अलग अलग चरण में हम क्या डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मिलते रहेंगे, अन्य वीडियो में बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।